नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, ठीक है, तो उस इंसान को उसके कर्मों की सज़ा क्या मिलेगी। देखो गाइस, आपने अगर कुछ गलत नहीं किया उस इंसान के साथ और उस इंसान ने बहुत गलत किया है आपके साथ, ठीक है, और वो कुछ बैलेंस हुआ नहीं है। अब देखो, बात ये होती है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने भी उसके साथ बुरा किया, बैलेंस हो गया, हिसाब बराबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला, मतलब आप एक बहुत ही भोले इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, और एक इंसान आता है आपकी ज़िंदगी में और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है, आपको बहुत हर्ट कर देता है, आपकी ज़िंदगी तक बर्बाद हो सकती है, ऐसे कुछ घटित कर देता है आपके साथ। और वो इंसान, मतलब उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आपको इतना दुख देने के बाद वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो ये सवाल आता है कि क्या उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपका दिल तोड़ दिया है, जिसने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, क्या उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी? और मिलेगी तो फिर क्या मिलेगी? ये हमेशा आपके जहन में जो सवाल चलता है, और इसीलिए आप ये रिक्वेस्ट करते हो कि दीदी इस पर रीडिंग बनाइए। हाजिर हूँ मैं आज आपके लिए ये रीडिंग लेकर। तो ये बात उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगी जिनके साथ सच में बुरा हुआ है। और इस रीडिंग का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं या हम किसी का बुरा चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उस इंसान का बुरा हो। लेकिन क्या उसके कर्मा उसको छोड़ेंगे? कर्मा तो नहीं छोड़ेंगे ना। हम चाहे रीडिंग करें या ना करें, उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलकर रहेगी। तो देखते हैं कि क्या सज़ा मिलेगी, ठीक है। और गाइज, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले भी मैं बता दूं कि आपको जो कुछ भी हुआ आपके साथ, ठीक है, गलत हुआ आपके साथ, उसको उसका कर्मा मिल जाएगा। लेकिन आपको उस इंसान को दिल से माफ़ कर देना है। जब तक आप उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, तब तक आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उस इंसान के लिए ना सही, खुद के लिए आपको उस इंसान को माफ़ कर देना है, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, ताकि आपका वो बैगेज, वो जो दिल पर बोझ है, जो बर्डन है, उतर जाए और आप ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाए, सक्सेसफुल बनाए। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आपको इसमें से एक पाइल चुनना है और अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग को देखना है। सबसे पहले है पाइल नंबर 1, बियॉन्ड रिलीजन। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बताने में कि हो सकता है कि अगर आप एक लड़की है तो इस इंसान ने समाज में आपको बदनाम करने की कोशिश की है, आपका मिसयूज़ किया है, फिजिकली आपको इस्तेमाल किया है, और उसके बावजूद भी ये इंसान आपका नहीं हो पाया। दूसरे लोगों के सामने उल्टा इसने आपको बदनाम कर दिया। आप कितने गलत हो, आप कितने, मतलब बस यूँ कहो कि इसने आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, लोगों के सामने आपको गलत साबित किया, जबकि आप वैसे नहीं थे, ठीक है। इस इंसान ने आपको बदनाम किया है। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज, जिसने भी आपको बदनाम किया या जिसने भी आपको धोखा दिया, अब देखते हैं कि उस इंसान को उसके कर्मों की सज़ा क्या मिलेगी। सबसे पहले मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि इस इंसान ने जो आज आपके साथ किया है, जो आपको बदनाम करने की कोशिश की समाज में, इस इंसान को कर्मा, सबसे पहला कर्मा ये होगा इसका कि इसको भी समाज में कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। लोग इसको गलत ही समझेंगे। ये इंसान खुद को कितना भी कुछ भी बताने की कोशिश करे, कितना भी बताने की कोशिश करे कि वो इंसान कितना सज्जन है, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि इंसान की असलियत क्या है। तो ये सबसे पहला कर्म है, जो उसने दिया है वो उसको मिलेगा। समाज में इसको कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। और मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है अगर ये आपके साथ हुआ है, तो ये बहुत ही दर्दनाक था आपके लिए कि आप इतने अच्छे होने के बावजूद भी इस इंसान ने आपको बहुत बदनाम किया है। ये बहुत बुरा है। ओके, तो देखते हैं अब इस इंसान को अपने कर्मों की सज़ा क्या मिलेगी। ईश्वर क्या सज़ा देंगे इसको, इसके कर्मों के लिए, देखते हैं।
आपको फोकस करना है उस इंसान के ऊपर ताकि हमें एनर्जी यहाँ पर मिल सके। देखते हैं। सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज सबसे पहले मैं बता दूं इसका कर्मा। ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहेगा, ये कोई सही डिसीजन अपनी ज़िंदगी में नहीं ले पाएगा। ये जिनके भी साथ अगर बिजनेस करता है तो लोग इसको धोखा करेंगे, और देखो इसके बारे में हमेशा ही गॉसिप होता रहेगा। सेम एनर्जी देखो जो इसने आपके साथ किया, सेम इसके बारे में हमेशा लोग गलत चर्चे करते रहेंगे। ये चाहेगा कि लोग इसको अच्छा बोले, लेकिन इसको लोग अच्छा बोलेंगे नहीं, और जिनके भी साथ मिलकर ये काम करेगा वही लोग इसके साथ धोखा करेंगे, वही इसके बारे में गॉसिप करेंगे, और ये कभी भी अपनी जिंदगी में सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। हमेशा द्विधा परिस्थिति रहेगी इसकी आंखों पर जैसे पट्टी बंध जाएगी। जिन लोगों को ये अपना समझेगा वही लोग इसको धोखा देंगे। सेम एनर्जी देखो जो आपके साथ हुआ है वही तो होगा। और 3 ऑफ पेंटिकल्स टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकते हैं उस इंसान की। देखते हैं और क्या होता है, क्या कर्मों की सजा मिलेगी इस इंसान को। डेथ, ये बहुत ज़्यादा एस एनर्जी में पहुंच जाएगा कि उसको लगेगा कि सब कुछ खत्म। वो एक नए सवेरे की, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कुछ उजाला आ जाए, कुछ सवेरा आ जाए, इसकी इंतज़ार कर करके थक जाएगा। और लोग देखो यहाँ पर सांप है, लोग इसके ऊपर जहर उगलेंगे, लोग इसके पीठ पीछे इसका गलत, मतलब जैसे इसने किया है ना सेम कर्मा इसको मिलेगा गाइस। अगर आप दुखी हो तो इस दुख से निकल जाओ। इस इंसान को चैन से जीने नहीं वाला ये इंसान, इसको इसके दुश्मन जीने नहीं देंगे। देखो ये इंसान आगे खड़ा है, पीठ पीछे इसके सांप है, और वो सांप क्या कर रहा है, इसको काटने की कोशिश कर रहा है। सेम इसके जिंदगी में होगा। ये जिन लोगों के ऊपर भरोसा करेगा वही लोग इसको काटने की कोशिश करेंगे, तो इसके जिंदगी में अंधेरा रहेगा। ये एक नई शुरुआत करने की कितनी भी कोशिश कर ले, वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। इसको हमेशा नाकामयाबी का सामना करना पड़ेगा। और क्या है देखते हैं। इसको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इसकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, कुछ अच्छा होगा नहीं। हमेशा ये इंसान इस कदर अंधेरे में जीवन जीने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कभी भी इस इंसान के जिंदगी में बैलेंस नहीं आएगा। ये इंसान दूसरों से भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। देखो लोग इसको हेल्प करेंगे, देखो ये लोगों से हेल्प मांगेगा। ये कभी भी दूसरों की हेल्प कर तो नहीं पाएगा, लेकिन इसके जिंदगी में इतना भी पैसा नहीं होगा कि वो अपनी जिंदगी को चला सके। फाइनेंशियल दिक्कत से इसको हमेशा जूझना पड़ेगा, और हमेशा लोगों से हेल्प मांगनी पड़ेगी कि मुझे पैसों दो, कि पैसों की हेल्प करो। ये दूसरों से हेल्प मांगता फिरेगा। बहुत चांसेस है कि इस इंसान ने आपका फाइनेंशियल लॉस किया है। आपने इस इंसान को पैसे दिए थे, इसने लौटाए नहीं, या कुछ झूठ बोलकर इसने आपसे पैसे लूटे हैं, पैसे मांगे हैं, और ये कर्मा इसको मिलेगा कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी ठीक नहीं रहेगी। हमेशा इस इंसान के ऊपर ऐसा ही वक्त आएगा कि उसको दूसरों से पैसे मांगने पड़ेंगे। और बहुत मुझे ऐसी एनर्जी है कि आपने इस इंसान को पैसा दिया है और वो इसने वापस नहीं किया है। ठीक है, राशि टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और क्या है, 3 ऑफ सोर्स, इसका दिल टूट जाएगा। ये जहां पर भी जाएगा, जिसको भी अपना समझेगा उसका दिल टूट जाएगा। और बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये जिससे भी ये शादी करेगा वो इंसान इसको धोखा देने वाला है। बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। गाइज एक तो इसकी शादी जल्दी होगी नहीं, ठीक है, अगर हो चुकी है तो जिससे ये शादी करेगा वही इंसान इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, वही इंसान इसको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। गाइज आपको पता है इसको सेम टू सेम कर्मा मिल रहा है। इसने आपका दिल तोड़ दिया, इसने आपको प्यार में धोखा दिया। सेम एनर्जी यही है कि जो किया है वही भरेगा, जैसी करनी है वैसी ही भरनी है। तो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बता रही है, इसने जो दुख दिया सेम दुख इसको मिलने वाला है। जिससे भी शादी करेगा, जिससे भी प्यार करने की कोशिश करेगा वही लोग इसको धोखा करेंगे। ये कभी भी प्यार के रिश्ते में
सक्सेसफुल नहीं रहेगा, इसे प्यार नहीं मिलेगा। सच्चा प्यार जिसे हम कहते हैं, जो आपने इसको दिया था, वो सच्चा प्यार इसको जिंदगी में अब नहीं मिलने वाला। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ठीक है, और बहुत चांसेस है कि जिससे शादी करेगा वही धोखा देगा। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बता रही है कि एक दिन भी इंसान चैन से, सुख से नहीं जीने वाला। इसके दिल पर हजारों वार होने वाले हैं। इसने तो आपके साथ जो गलत किया उससे कई गुना ज़्यादा इसके साथ बुरा होने वाला है। तो और आपको बस टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है गाइस। आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करो, इसको इसका कर्मा मिल जाएगा। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसके अगेंस्ट जाएंगे लोग। ये जहाँ पर भी जाएगा, जो भी बात करेगा, लोग इसके सुनेंगे ही नहीं। उल्टा लोग इससे लड़ना शुरू करेंगे, लोग इसको टारगेट करेंगे। एक ग्रुप मिलकर इसको टारगेट करेगा, क्योंकि ये इसका कर्मा है। इसको हमेशा स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा। सुकून से ये इंसान नहीं जी पाएगा और बहुत हार्डवर्क इसको करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी पैसा नहीं आएगा उसके पास। इतना हार्डवर्क करेगा फिर भी पैसा नहीं आएगा। फाइव ऑफ कप्स, ये हमेशा ही इमोशनली लॉस फील करेगा। सच्चा प्यार तो इसके नसीब में नहीं है अब, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, ये फाइनेंशियली लॉस फील करेगा, ये इमोशनली लॉस फील करेगा। इसको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और इसको ऐसा फील होगा कि यार ज़िंदगी में उसका कोई भी नहीं है अपना, ठीक है। सब कुछ लॉस है, ऐसा इस इंसान को बार बार फील होगा, क्योंकि उसको अपना कहने के लिए कोई उसके पास होगा ही नहीं। उसको प्यार करने के लिए उसके पास कोई होगा नहीं और उसको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में उसने सब कुछ खो दिया है। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स, ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं? रिश्तों में तो ये इंसान कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, लेकिन इसको हमेशा लॉस रहेगा, वो चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो। और सबसे बड़ी बात पता है यहाँ क्या है कि इस इंसान को एहसास हो जाएगा, इसको याद आएगा कि उसने आपके साथ क्या गलत किया था और फिर उसने क्या खो दिया है अपनी ज़िंदगी में। ये एहसास होना भी बहुत बड़ी बात है और ये एहसास इस इंसान को होने वाला है कि उसने आपको दुख दिया, उसने आपको हर्ट किया और फिर ज़िंदगी में सब कुछ उसने जैसे खो दिया, ठीक है। और क्या है, इस डेक से जानते हैं क्या सज़ा मिलेगी इसको इसके कर्मों की। कम्युनिटी, मैंने सबसे पहले आपको बोला कि इसने समाज में अगर आपको बदनाम करने की कोशिश की है तो सेम कर्मा इसको मिलेगा कि ये समाज में कहीं भी जाएगा इसको मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये इंसान सोशल होने की कोशिश करेगा, लोग इससे बात करना टालेंगे। ये बहुत बड़ा कर्मा है इसका कि जहाँ पर भी जाएगा अकेला पाएगा अपने आप को, ठीक है। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ये इंसान जहाँ पर भी जाएगा अपने आप को अकेला ही पाएगा और हमेशा लैक ऑफ क्लियरिटी इसको रहेगी, ठीक है। और ये कभी भी खुद को हील नहीं कर पाएगा, उस दर्द में रहेगा और हमेशा उसको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो उसके साथ गलत करे, जो उसके साथ धोखा करे, क्योंकि उसने भी तो आपके साथ यही किया ना। इस इंसान को पूरी तरह से ये इंसान अंदर से टूट जाएगा। इसको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो इसके साथ धोखा करेंगे, जो इसके साथ गलत करेंगे। नंबर 25, नंबर 7 उसकी बर्थ डेट हो सकती है। और इनडिसीजन, देखो ये इंसान अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। और मैं एक बात बता दूं आपको, आप हैरान रह जाओगे। हम कर्मा की रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर शनि का है, कर्मा का है। इस इंसान को इसका कर्मा मिलने वाला है। जो इसने दिया है वही लौट कर जाएगा इसके पास। आप फिक्र मत करो, आप चिंता मत करो। ये इंसान बहुत भुगतने वाला है अपने लाइफ में। इनडिसीजन, ये इंसान हमेशा ऐसे कगार पर होगा जहाँ पर इसको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। ये सही डिसीजन नहीं ले पाएगा और जब सही डिसीजन ये नहीं ले पाएगा तो ये सही काम भी नहीं कर पाएगा और जब सही काम नहीं कर पाएगा तो ये अपने लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये इसका कर्मा है। ये खुद को हील नहीं कर पाएगा, ये समाज में मुंह उठाकर बात नहीं कर पाएगा। हमेशा हमेशा लोग इसके साथ धोखा करेंगे। ये जहाँ पर भी जाएगा इसके खिलाफ षड्यंत्र होगा। देख रहे हो आप, ये जहाँ पर भी जाएगा इसके खिलाफ षड्यंत्र होगा। जो इसने दिया है, इसने भी षड्यंत्र किया था ना आपके साथ, इसने भी तो आपके साथ बहुत प्लानिंग करके सब कुछ धोखा किया है। सेम इसके साथ भी होने वाला है।
ये इंसान सारी जिंदगी अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता रहेगा कि उसने आपके साथ गलत क्यों किया। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है दिखते नहीं हैं, लेकिन इंसान अंदर ही अंदर उन सारी चीज़ों को फेस कर रहा होता है। सेम आपके पर्सन का हाल होने वाला है कि उसने जो भी दर्द, जो दुख आपको दिया है, ये सब कुछ फेस करता रहेगा और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता रहेगा कि उसने आपको क्यों दुख दिया, उसने आपके साथ क्यों गलत किया। अगर इस इंसान ने आपको कोई लांछन लगाया है, सेम इसके साथ होने वाला है। ये इंसान समाज में बहुत कुछ कर सकता था। ये इंसान अपने आप, जो भी उसका स्टेटस है, जो भी उसका फाइनेंशियल सक्सेस, जो कुछ भी, वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसको वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसने आपके साथ जो गलत किया उसका कर्मा उसको फेस करना पड़ेगा। और वो कर्मा इस कदर फेस होगा कि इंसान एक एक पैसों के लिए मोहताज हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि इस इंसान ने पैसे भी लूटे हैं आपके, तो इस इंसान को एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दुख भरे दिन इस इंसान के ज़िंदगी में आएंगे और वो खुद को हील भी नहीं कर पाएगा। ये बड़ी मुसीबत होगी कि उस दुख से वो अपने आप को निकाल नहीं पाएगा, वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, उस दर्द में जीता रहेगा। तो ये है पाइल नंबर 1। जिसने भी आपके साथ गलत किया, बुरा किया, ये उसका कर्मा है। तो भगवान को शुक्रिया अदा कीजिएगा कि आप उन लोगों में से नहीं हो कि किसी को आप दुख दे रहे हो और उसका कर्मा आपको मिलेगा। तो एक बात आपको याद रखनी है, दुख देने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। जो दुख सहने वाला है वो आगे जाकर बहुत खुशी उसके ज़िंदगी में आती है और आपकी भी ज़िंदगी में बहुत खुशी आएगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, एक बात बता दूं, इस इंसान के अंदर इतना अहंकार है, इसने इस कदर आपको हर्ट कर दिया है। मैं बता दे रही हूँ ये पाइल देखकर, इसमें बहुत ज़्यादा ईगो है और इसने आपको अपने ईगो में आकर, अपने एटीट्यूड में, अपने अहंकार में आकर इतना हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा दुख दिया है इस इंसान ने। इसको अहंकार बहुत है, ठीक है। इसके पास जो कुछ भी है, चाहे उसकी खूबसूरती हो, चाहे पैसा हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे उसका जॉब हो, चाहे पोजीशन हो, जो कुछ भी इसके पास है, इसको इतना अहंकार है उस बात के लिए कि मैं क्या बोलूं। इसको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं हूं। इस इंसान को जो अहंकार हुआ है, रुको जरा, इसका अहंकार उतरेगा, इसका अहंकार भी चूर चूर होने वाला है, इसका घमंड भी चूर चूर होने वाला है। देखते हैं इसको क्या कर्मा मिलेगा। शनि महाराज सब देखते हैं, भगवान, ईश्वर, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, वो सब देख रहे हैं इसने किसके साथ क्या गलत किया है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान ने सिर्फ आपके साथ नहीं तो दूसरों के साथ भी बहुत गलत किया है, क्योंकि ये जहाँ पर भी जाता है इसका अहंकार इतना ज़्यादा है इसके अंदर कि वो बहुत बुरे कर्म करवाता है इससे। और यही बात है कि इसने आपके भी साथ बहुत गलत किया है। अब देखते हैं क्या कर्मा मिलेगा इस इंसान को। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, क्या कर्मा मिलेगा इस इंसान को। सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ कप्स। इसके जो भी सपने हैं, इसने सारी जिंदगी जो सपने सजाए हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान सेल्फिश भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है गाइज। तो देखो, इसके जो भी सपने हैं, इसने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में सपने सजाए हैं, इसके सारे सपने टूटने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स, इसने तो देखो यहाँ पर भी कैसे ऐट से बैठा है, वो अपने आप को राजा, महाराजा, शहंशाह समझता है, ठीक है। अगर लड़की है तो रानी, महारानी, शहंशाह, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ समझते कि इसके पीछे तो, मतलब इसको लगता है इसके पीछे तो सब पागल है, इसके पीछे तो दीवाने हैं लोग, और इसको इस कदर कर्मा फेस करना पड़ेगा कि इसके सारे सपने चूर चूर होने वाले हैं। इसको क्या लगता है कि मेरे जैसा कोई ग्रेट है ही नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत पैसा कमाने की जो एक होती है ना, सक्सेस का भूत इसके ऊपर सवार है। इसको लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल बनेगा, या तो अगर अभी है तो ये सब कुछ इसका बर्बाद होने वाला है, इसके सपने टूटने वाले हैं। और जिस दिन इसके सारे सपने टूटेंगे तब इसको समझ में आएगा कि क्या कर्मा होता है। इसने अहंकार में आकर लोगों को बहुत गलत बातें बोली, सिर्फ आपको ही नहीं,
दूसरों को भी, ये जिसको भी मिलता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, किसी को भी कुछ भी हर्ट कर देता है। इसका स्वभाव देखो कितना गुस्से वाला है। ये दूसरों को मतलब बहुत ही ज़्यादा गौन, मतलब क्या बोल सकते कि खुद को राजा और दूसरों को प्रजा समझता है, कि लोग तो इसके हाथ के नीचे कुछ भी नहीं है, नौकर है सब इसके। इसका स्वभाव ऐसा है कि दूसरों को अपने पैरों की जूती समझना, खुद को बहुत ग्रेट समझना। तो इसके जो सपने हैं, खुद के दम पर अगर ये कुछ करना चाहता है, कुछ बिजनेस करना चाहता है, इसको लॉस होगा और ये नहीं कर पाएगा, वो उसका सपना पूरा ही नहीं होगा। और देखते हैं और क्या है। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। इमोशनली लॉस होगा इसको और फाइनेंशियली भी। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैंने बोला ना, ये जो कुछ भी करना चाहेगा, ये कुछ स्टार्ट करना चाहता है, अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है नहीं होगा, कुछ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसमें से निकलना चाहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नहीं निकल पाएगा, वो एक नई शुरुआत नहीं कर पाएगा, अटक के रह जाएगा। और जो भी भगवान ने इसको वरदान दिए हैं, चाहे उसका टैलेंट हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो सब कुछ भगवान उससे छीन लेने वाले हैं। भगवान भी खुद हैरान हो जाएंगे कि मैंने इसको इतना दिया, लेकिन इसने इतना अहंकार किया है उस बात का कि मुझे इसे छीन लेना पड़ेगा। तो ईश्वर भी इसका साथ अब नहीं देंगे। ओके, अब तक ईश्वर ने इसका साथ दिया, इसको में भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि इसका जो परिवार है रिच हो सकता है, इसको सब कुछ है इसके पास, ठीक है। ईश्वर भी पछता रहे हैं इसको सब कुछ देकर कि इतना अहंकार में आकर लोगों के साथ इतना गलत करेगा, तो ये सब कुछ छीनने वाला है, ठीक है। और क्या है देखते हैं। कभी भी किसी के साथ इतना भी गलत मत करो कि भगवान को खुद सब कुछ छीनना पड़े आपसे। ये इस इंसान को सुनने की जरूरत है, इसने बहुत गलत किया है दूसरों के साथ। ओके, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम इसके लाइफ में अब आने वाले हैं, जो कुछ भी नया करेगा हो नहीं पाएगा वो। 3 ऑफ कप्स, इसके दोस्त जिनके साथ ये बैठकर, मे बी अगर लड़का है तो दारू पीता है, एंजॉय करता है, ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ ये घूमता है, इसको गलत दोस्त मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो इसका ही बुरा करने वाले हैं। मतलब वो लोग इसका पैसा लूट सकते हैं, वो लोग इतने ज़्यादा इसके क्या बोल सकते हैं उसको, कि इसको मीठी मीठी बातें करेंगे, ठीक है, इससे पैसा लूटेंगे, पार्टीज वगैरह हर रोज चलता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान कंगाल हो जाएगा, और जब ये कंगाल हो जाएगा तो लोग इसको मुड़कर भी नहीं देखेंगे, इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। इसने आपका फ़ायदा उठाया, इसने आपके साथ गलत किया, लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, वही लोग इसके साथ गलत करेंगे जो इसके फ्रेंड है, और बहुत चांसेस है कि ये गलत दोस्तों में फंस चुका है। ऐसे दोस्त है इसके ज़िंदगी में जो इसका पैसा लूटना चाहते हैं, या इसको कुछ हार्म पहुंचाना चाहते हैं, या इसका गलत करना चाहते हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और यही इसका कर्मा है, इसको ये फेस करना पड़ेगा। जिनके ऊपर ये विश्वास रखेगा, जिनके साथ घूमेगा फिरेगा, पार्टीज करेगा, एंजॉय करेगा, वही लोग इसका गलत करेंगे, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत एंजॉय करता है अपनी ज़िंदगी में, बहुत एंजॉय करता है, लेकिन ये एंजॉय बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। और देखते हैं और क्या है। झगड़े, बहुत झगड़े होने वाले हैं, इसके पड़ोसी हो या जो कुछ भी, जो भी लोग इसके ज़िंदगी में आएंगे तो कुछ देर के लिए वो बहुत एंजॉय करेंगे, कुछ देर के लिए बहुत अच्छे संबंध रहेंगे उनके साथ, और फिर वही लोग इसके साथ इतना झगड़ा करेंगे, लोग इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। हमेशा इस इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष रहेगा, वो चाहे फाइनेंशियली हो चाहे रिश्तों में हो, और लोग इसके साथ इस कदर व्यवहार करेंगे कि इसको सारी अकड़ ही उतरने वाली है। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, कुछ लीगल मैटर भी हो सकता है, इतने झगड़े भी हो सकते हैं, इनके पड़ोसी हो सकते हैं वो लोग, इनके दोस्त हो सकते हैं, बहुत परेशान होने वाला है ये इंसान, लोग इसको टारगेट करने वाले हैं। इंसान इस कदर हार जाएगा कि वो अपने आप को पावरफुल महसूस नहीं करेगा। उस इंसान को ऐसा लगेगा कि यार कोई भी आ जाता है, मुझे कुछ बोल के चला जाता है। मतलब पहले कैसा था इंसान कि बहुत पावरफुल, दूसरों को सुनाता है, एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान अपने आप को पावरफुल फील नहीं करेगा। इस इंसान को लगता है कोई भी आता है मुझे कुछ भी बोल के चला जाता है, इंसल्ट करके चला जाता है, यही इसका कर्मा है।
ये इंसान किसी भी चीज़ को अकेला फेस नहीं कर पाएगा, इसको किसी के ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके साथ जो इसने गलत किया है, तो इसकी वजह से इसका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो गायब होने वाला है। और 9 ऑफ वांड्स क्या बता रहे कि इसके खुद के ही कर्मा है, इसने जो किया वही तो भुगतेगा ना। तो इसका इनर कॉन्फिडेंस तो गायब होने ही वाला है, लेकिन इसको हमेशा एक डर सताएगा कि यार मैं क्या करूँ यार, मुझसे कुछ होता ही नहीं है। मतलब इस इंसान को ऐसा लगेगा कि डर लगता है यार, अब डर लगता है दूसरों से बात करने में भी, किसी के साथ कुछ झगड़ा ना हो जाए, कुछ पंगा ना हो जाए, हमेशा पंगे होते रहेंगे और ये इंसान फेस करते करते थक जाएगा। ऐसा हाल आपके पर्सन के लाइफ में होने वाला है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो ये यहाँ पर कार्ड आया है, और यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ, ये इंसान हिम्मत हारने वाला है, इस कदर टूटने वाला है। एक जैसे कि इस इंसान के अंदर, जैसे कि इस इंसान के ऊपर दुख का पहाड़ टूटने वाला है। स्टॉर्म वार्निंग आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो सब कुछ तहस नहस हो चुका है, तूफान आया है, दुखों का तूफान आएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा इसकी ज़िंदगी में। और इसको ऐसा लगेगा कि कुछ भी बचा नहीं है इस लाइफ में, सब कुछ ख़त्म। और तब जाके ये इंसान इस कदर अपनी हिम्मत को हारेगा, ये इसका कर्मा है। रोएगा, तड़पेगा, लेकिन इसको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा किसी का, ये इसका कर्मा है। इसको लगेगा कि इसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, इसकी ज़िंदगी जैसे कि ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी बचा नहीं है उसकी ज़िंदगी में। इसका लॉस ही बहुत ज़्यादा होने वाला है, वो चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, हेल्थ इशू हो। कुछ लोग के लिए तो, बहुत कम लोग ऐसे भी, इस इंसान को कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। बहुत मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसको ऐसा लगेगा कि सारा ज़िंदगी का खेल ख़राब हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है ज़िंदगी में। अच्छा, ऐसे इस इंसान को फील होगा और ये हिम्मत हारता चला जाएगा, ये इसका कर्मा है। देखो कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली वही होगा जो आपके साथ हुआ है। इसने जो आपको ब्लेम किया, जो धोखा दिया, ईश्वर भी आपको क्या कहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारा हिसाब बराबर होने वाला है। तो डरने की, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। देखो ये इंसान कोई भी डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाएगा, और जब डिसीजन नहीं ले पाएगा तो कोई काम इसका ठीक नहीं होगा। थर्ड चक्रा इसका हमेशा ब्लॉक रहेगा, ठीक है। इसका इंट्यूशन पावर कभी भी काम नहीं करेगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा इसके लाइफ में, यही इसका कर्मा है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस इंसान के लाइफ, देखो वापस वही बॉटम में स्ट्रेंथ, ये हमेशा पैसों की वजह से भी हिम्मत हार जाएगा। इसको ऐसा लगेगा कि अब इसके लाइफ में कुछ ठीक होगा ही नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए इसके घर में चोरी हो सकती है, ठीक है, घर में चोरी हो सकती है, या इसका पैसा डूब जाएगा, या तो पैसा आएगा ही नहीं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस इंसान को इस कदर होने वाले हैं कि वो इंसान एक एक रुपए के लिए मोहताज होने वाला है गाइस। नंबर 13 बर्थडेट हो सकती है, नंबर 10 बर्थडेट हो सकती है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं इसके लाइफ में। और ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इसके लाइफ में होने वाले हैं कि फिर अब ये सही डिसीजन कैसे ले पाएगा। इतने दिमाग में इतना टेंशन होगा इसके, इतना परेशान होगा इंसान, तो कैसे सही डिसीजन ले पाएगा। तो गलत डिसीजन लेगा, हमेशा गलत राहों पर चलेगा। मे बी जैसे कि मैंने बोला कि इसके फ्रेंड भी, कुछ गलत फ्रेंड्स के साथ ये रह सकता है, हो सकता है इसकी संगत गलत लग जाए इसको, और फिर ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाए उन बातों में कि ज़िंदगी में कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, सही लोगों के साथ नहीं रह पाएगा, और इसके ज़िंदगी में मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाएंगे कि इंसान पूरा बर्बाद होने वाला है। और तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी, तब जाके इसको एहसास होगा कि उसने किसके साथ क्या गलत किया, कितना अहंकार किया, कितने लोगों को गालियाँ दी, कितने लोगों को दुख दिया, कितना हर्ट किया, दिल तोड़ दिया लोगों का, और उसने क्या फेस किया। तब जाके इसकी आंखें खुलने वाली हैं। यूनिवर्स, भगवान ऐसे डंडे पड़ने वाले हैं इसके ऊपर यूनिवर्स के कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। बस यूँ बोलो तो इसकी अक्ल ठिकाने आने वाली है। इतने यूनिवर्स के डंडे इसके सर पर पड़ने वाले हैं। ऐसा कुछ घटित होगा कि इसको सब कुछ समझ में आएगा कि ये क्या है।
ये किस कर्मों की सज़ा वो भुगत रहा है, सब कुछ इसको समझ में आएगा। इंसान बहुत दिनों तक एक जैसे कि एक अकेले एक रूम में बंद रहने वाला है। जब ये इंसान दोस्तों के साथ रहेगा, दोस्त इसको लूटेंगे, बर्बाद करेंगे, और जब ये इंसान अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएगा तो ये अंदर से टूट जाएगा और ये इंसान फिर अकेला रहना शुरू कर देगा। और जब ये अकेला रहना शुरू कर देगा तब इसको याद आएगा इसने किसके साथ क्या गलत किया है। नंबर 8 शनि का है, कर्मा का है, तो इसको समझ में आएगा कि इसने क्या किसके साथ गलत किया और इसको कैसे कर्मा मिला है, और तब जाके इस इंसान को अक्ल ठिकाने आएगी गाइस। और बहुत चांसेस है कि इसके ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखेगा, ठीक है। इसके ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आ सकती है, अगर ये लड़का है, अगर आप एक लड़के के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आएगी जो अपने स्वार्थ के लिए इसकी ज़िंदगी में एंट्री करेगी, और जैसे ही उसका स्वार्थ निकल जाता है वो उसको धोखा देकर चली जाएगी। अपने सेल्फिशनेस, अपने फ़ायदे के लिए उसके लाइफ में एंट्री करके उसका सारा पैसा लूट कर चली जाएगी या चला जाएगा। तो ये इसका कर्मा है। इसको जो भी मिलेगा बहुत स्वार्थी और बहुत सेल्फिश लोग मिलेंगे जो इसका बहुत गलत करेंगे, जो इसके देखो इसके साथ जो भी रहेंगे इसी का फ़ायदा उठाएंगे और इसी का सब कुछ फाइनेंशियल लॉस करके इसके ज़िंदगी से चले जाएंगे। और तब जाके इस इंसान को समझ में आएगा कि क्या होता है किसी को दुख देना, क्या होता है किसी के साथ गलत करना। ये इस इंसान का कर्मा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।